नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम डिबेट शो आर पार। क्या भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहुल गांधी को एक बार फिर से रीलॉन्च करने का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है? क्योंकि पहले हार पर हार और उसके बाद दिग्गज नेताओं के गुड बाय के चलते कांग्रेस सबसे बुरे संकट काल से गुजर रही है और सवाल सीधे आलाकमान यानी गांधी फैमिली परिवार पर उठ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के चलते भारत के दो टुकड़े हुए थे, इसलिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो की शुरुआत पाकिस्तान से करनी चाहिए क्योंकि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। इसी बीच सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल मीडिया पर भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर एक तस्वीर पोस्ट करी जिसमें पूरा का पूरा गांधी। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वाड्रा परिवार मौजूद है। इस तस्वीर पर वार करते हुए बीजेपी ने कहा पूरा देश कर्तव्य पथ पर है लेकिन कांग्रेस गुलामी के परिवार पथ पर चल रही है। ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि परिवार जोड़ो यात्रा है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा यह है कि तमाम विपक्षी नेता 2024 के लिए पीएम पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो क्या वाकई इस यात्रा से राहुल गांधी एक बार फिर से रीलॉन्च हो जाएंगे या फिर ये कोशिश साकार हो जाएगी जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा क्या है, आज हम इसका विश्लेषण भी करेंगे। और क्या भारत जोड़ो से रीलॉन्च हो जाएंगे राहुल गांधी? आज का आर पार इसी पर। The BJP thinks that they can divide this country. This country cannot be divided. जबरदस्त अंदरूनी कलह के बीच मिशन 2024 को धार देने के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी, जिसमें हर दिन 25 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और 150 दिन में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। Every word, anchor and fear is spreading under the sponsorship of union government, and people are fed up with the price rise. This yatra have a great importance in this current era of politics. कांग्रेस का समय में तो भारत दो टुकड़ा हो ही गया था। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। उन भारतवासियों को बचाने के लिए ये यात्रा निकाली है कांग्रेस ने। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है, जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले हैं। जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। परिवार को बचाने की यात्रा है। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा ने एक तस्वीर पोस्ट की। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े इस पोस्टर में पूरा का पूरा गांधी वाड्रा परिवार मौजूद है। पूरा देश कर्तव्य पथ पर चल रहा है, परंतु कांग्रेस पार्टी आज भी गुलामी और परिवार के राजपथ पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राहुल रीलॉन्च सीजन 5 के चलते रोडमैप शुरू किया गया है। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुनील जाखड़ और आरपीएन सिंह जैसे नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने जमीन पर उतरने में देरी कर दी और क्या वाकई ये राहुल की रीलॉन्चिंग की नई कोशिश है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। भारत जोड़ो से रीलॉन्च होंगे राहुल? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लेकिन आज का विश्लेषण क्या है? राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग का विश्लेषण। इसमें मैं एक एक करके तथ्य पेश करूंगा। पहला तथ्य, हार पर हार के चलते कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है।
49 इलेक्शंस हुए, 39 इलेक्शंस कांग्रेस हारी है राहुल गांधी की अगुवाई के अंदर। दूसरा तथ्य, दिग्गज नेताओं के बाय बाय से आला कमान सवाल में है। निरंतर दिग्गज नेता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। हाल ही का एग्जाम्पल गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद और आरपीएन है। उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा और कई सारे बड़े नाम हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। तीसरा तथ्य, गांधी परिवार के सामने लीडरशिप दिखाने की यह बड़ी चुनौती है। बार बार गांधी फैमिली पर सवाल खड़ा हो रहा है कि अब गांधी का वो ऑरा नहीं रहा जब वो कांग्रेस को जीत दिलवा सकते थे। तो एक तरह से यह बताने की कोशिश है कि अगर अभी भी किसी की कांग्रेस में चलती है और अगर अभी भी कांग्रेस के नाम पर वोट जो आता है वो गांधी परिवार के नाम पर आता है, उसको एस्टैब्लिश करने का भी एक बड़ा प्लैंक है ये। चौथा तथ्य, विपक्षी दल भी राहुल को नेता मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो यात्रा होगी इसमें कांग्रेस अपने आप को प्रमुख विपक्ष एस्टैब्लिश करेगी और कहेगी कि राहुल गांधी धुर्री होंगे अगर यूनाइट होना है मोदी के खिलाफ। तो पांचवा तथ्य, भारत जोड़ो यात्रा में रॉबर्ट वाड्रा की भी एंट्री हो गई है। यह काफी दिलचस्प है। क्या आप रॉबर्ट वाड्रा भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएंगे? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में उनकी भी तस्वीर दिखाई दे रही है जो उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर किया। बड़ा सवाल, क्या भारत जोड़ो यात्रा राहुल के रिलॉन्च का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन टुनाइट इन मोस्ट वॉच प्राइम टाइम शो। सबसे देखे जाने वाले प्राइम टाइम शो के अंदर डिजिटली भी और टेलीविजन व्यूअरशिप के अकॉर्डिंगली भी संबित पात्रा जॉइंस मी टुनाइट। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ प्रदेश के प्रभारी भी हैं मणिपुर के, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक है, उनका स्वागत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के स्टार प्रचारक है, राजनीतिक विश्लेषक है और अपनी बात को रखते हैं। मेरे साथ राधिका खेड़ा है, विधायक का चुनाव लड़ चुकी है, एआईसीसी कन्वीनर है, इनका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं इस सवाल को संबित पात्रा आपके सामने लेके आता हूं। संबित पात्रा, बीजेपी की सबसे बड़ी शिकायत तो थी राहुल गांधी से, वो देश में नहीं रहते, देश में नहीं रहते, देश में नहीं रहते। लेकिन अब तो 5 महीने की गारंटी दे रहे हैं राहुल जी। 150 दिन भारत जोड़ो यात्रा, नफरत को मिटाएंगे, प्यार फैलाएंगे। देखिए अमीश जी, बेस्ट ऑफ लक टू राहुल गांधी। इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है अगर रीलॉन्चिंग की कोशिश हो रही है। और अगर राहुल गांधी जी अपने इस यात्रा के माध्यम से कुछ हिंदुस्तान की छटा भी देख लेंगे, क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था भारत तो एक देश ही नहीं है, ये नेशन ही नहीं है, ये तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो कम से कम जब ये हिंदुस्तान में थोड़ा घूमेंगे तो ये उनको मालूम होगा कि किस प्रकार से हिंदुस्तान जो है एक देश है, हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। तो बेस्ट ऑफ लक है राहुल गांधी जी को। और जहाँ तक रीलॉन्चिंग का सवाल है, देखिए किसी भी रॉकेट या मिसाइल के लॉन्च होने के लिए एक लॉन्च पैड की आवश्यकता होती है और उस मिसाइल के अंदर, उस रॉकेट के अंदर एक फ्यूल की आवश्यकता होती है। देखिए लॉन्च पैड जहां तक है, संगठन तो कांग्रेस पार्टी का क्या है आप पूछिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन तो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता है, आप उनसे पूछिए। उत्तर प्रदेश से आते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन। उत्तर प्रदेश में जहां सबसे बड़ी लॉन्च पैड कांग्रेस पार्टी की थी, आज ये आलम है कांग्रेस पार्टी का कि मात्र 2 विधायक हैं। और आज भारत जोड़ो यात्रा पे, भारत भ्रमण पे निकल रहे राहुल गांधी, मगर अमेठी में जो छोटा सा लॉन्च पैड उनके परिवार का था, उस परिवार के लॉन्च पैड को हार करके निकल रहे हैं। तो अगर जोड़ना ही था तो कम से कम अपने घर के अंदर में जो टूटी फूटी लॉन्च पैड अमेठी की थी वहां जोड़ने का प्रयास करते। और सबसे बड़ी बात है, आज कांग्रेस पार्टी के पास जिस प्रकार की नेतृत्व की कमी है। देखिए अमीश भाई, किसी तरह से भी कोई पॉलिटिकल पार्टी केवल इवेंट के आधार पर रीलॉन्चिंग नहीं करती है। राहुल गांधी इससे पहले 2014 से कितनी बार लॉन्च होने की कोशिश। खाट यात्रा, याद करिए, खाट यात्रा इसी प्रकार हुआ था। ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी अब करेंगे खाट यात्रा, अब हो जाएगा उनका प्रधानमंत्री के बनने का पथ प्रशस्त हो जाएगा। 10-12 दिन के बाद वो खाट लेके ही लोग चले गए। लेकिन देखिए मेरा जो सवाल था डॉक्टर पात्रा, 30 सेकंड में मेरे सवाल का भी आप जवाब दे दीजिए। आपकी जो शिकायत रहती थी कि राहुल गांधी जी देश में नहीं रहते, देश में नहीं रहते, अगले 5 महीने तक, 150 दिनों तक राहुल गांधी देश में रहेंगे इस यात्रा के लिए। नहीं, अच्छी बात है। देखना पड़ेगा कि वाकई रुक पाते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने सही कहा, ये एक रिकॉर्ड होगा अपने आप में। यदि 5 महीने राहुल गांधी देश में टिक गए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए अभी जयवीर शेरगिल हमारे भाई थे,
2-4 दिन पहले उन्होंने जब पार्टी छोड़ा तो उन्होंने कहा कि 2 साल से राहुल गांधी जी को देखना और मिलना चाहता था, वो भी नहीं हो पाया। तो इसी बहाने कम से कम बैल्कनी में खड़े होकर, सड़क के किनारे खड़े होकर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी का दर्शन तो कर लेंगे। और देखिए अमीश जी, हमें राहुल गांधी से कोई शिकायत नहीं है। हो सकता है 99% कांग्रेसी चाहते हो कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, मगर 100% भाजपाई चाहते हैं। हर भाजपाई चाहता है कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने। और देखो, मेरी तो एक विनती भी है कांग्रेस पार्टी से, केवल मेहनत मत कराइए। इतना मेहनत करेंगे राहुल गांधी, सड़क पे चलेंगे, 5 महीने चलेंगे, तो उनको अध्यक्ष बनाइए। मेरा तो मानना था कि शुरू से ही बना देना चाहिए था, नहीं बनाया है तो कम से कम बीच में बना देना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद अगर अध्यक्ष भी नहीं बनाएंगे तो फायदा नहीं है। मेरी विनती है कांग्रेस पार्टी से। वैसे अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, मगर मुझे लगता है कांग्रेस ये बात मानेगी। जी। अब कांग्रेस संबित पात्रा की कितनी बात मानेगी ये तो कांग्रेस बताएगी। लेकिन राधिका खेड़ा, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के लिए एक दूसरा रीलॉन्च तैयार किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस गांधी फैमिली को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहली बात तो अमीश जी, मैंने सोचा था जब मैंने पिछली बार संबित जी से पूछा था कि भारत में कितने राज्य हैं, ये उसका जवाब नहीं दे पाए थे, गूगल का इस्तेमाल किया था। आज फिर उन्होंने एक और गलती कर दी, उन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पढ़ा है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है संबित जी? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसकी कॉपी मैं आपको भेज देती हूँ, ट्विटर पे टैग कर देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा ना पढ़ लिख कर आया करिए, कई बार समझाया, हर बार आप ये गलती करते हैं। खैर, अब रमेश जी, कई लोग जैसे ये संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ये है, भारत जोड़ो यात्रा क्या है? भारत जोड़ो यात्रा क्या है? भारत जोड़ो यात्रा ऐसे ही नफरती चिंटुओं को बताने के लिए है कि ये जितना चाहे भारत के अंदर आग लगाने की, नफरत की आग लगाने की कोशिश करेंगे। हम बार बार भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और संबित पात्रा जैसे लोगों की ये मंसूबों को नाकाम करेंगे और भारत को नफरत की आग में कभी जलने नहीं देंगे। और यही हमारी भारत जोड़ो यात्रा है, जहां पे सबको एक साथ लेकर चलना है। और इंग्लिश में कहावत है, रफल्ड अ फ्यू फेदर्स, और वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फड़फड़ा रही है, कभी बात करते हैं पाकिस्तान की, हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सुना रहे थे, पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे। ये पार्टी तो जी ऐसी है, जब सांस भी लेती है तो पाकिस्तान का नाम लेती है। और मैं आपको याद दिला दूं कि इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, पाकिस्तान की छाती पे पैर रखा था। जब इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री थी, हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। भूल गए क्या ये? आप लोग क्या कर रहे हैं? चुपचाप बिना देश को बताए पाकिस्तान में हवाई जहाज उतार के बिरयानी खाने चले गए थे। और हर बात पे बिना किसी मौका छोड़े कभी आप पाकिस्तान का धन्यवाद करते हैं। अमित शाह साहब ने किया कि आइए पठानकोट, आइए हमारी एयरबेस में देख के जाइए ये पठानकोट एयरबेस की बात, बिरयानी खाने की बात तो 2019 के चुनाव में कर चुके हैं, रिजल्ट इसका नहीं आया। लेकिन आप कह रही है नफरती चिंटू जो है बीजेपी के,